प्यार की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए प्यार हंसी मजाक है, किसी के लिए एक अधूरी चाहत और किसी के लिए जीवन भर की तपस्या। यह कहानी है काव्या और नीरव की, दो विपरीत स्वभाव के इंसान, एक शहर, एक कॉलेज और एक ऐसा प्यार जिसने ज़िंदगी की परिभाषा ही बदल दी। साल 2014, पुणे। कॉलेज का पहला दिन था। काव्या दिल्ली से आई एक स्मार्ट, बातूनी और सोशल लड़की जिसने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया था। वहीं नीरव गुजरात से आया इंट्रोवर्ट, किताबों में खोया रहने वाला लड़का जो जर्नलिज्म का टॉपर था। कॉमन क्लास में जब पहली बार दोनों की मुलाकात हुई तो काव्या को नीरव बोरिंग लगा और नीरव को काव्या लाउड। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। काव्या सोचती थी हर चीज़ एक्सप्रेस करनी चाहिए। नीरव मानता था हर भावना शब्दों की मोहताज नहीं होती। पहले हफ्ते दोनों के बीच झगड़े ही होते रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता दोनों को समझ आने लगा कि उनके स्वभाव अलग ज़रूर हैं, लेकिन सोच कहीं न कहीं एक जैसी है। काव्या की लाइफ में पहली बार कोई आया जो उसे बिना बदले वैसे ही स्वीकार कर रहा था। कॉलेज के कैंपस में देर रात टहलना, कैंटीन में एक कप चाय शेयर करना और लाइब्रेरी में छुप छुप कर बातें करना, अब ये सब आदत बन चुकी थी। एक दिन जब काव्या उदास थी, उसका स्कूल का पुराना रिश्ता टूट गया था। नीरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। काव्या ने पहली बार किसी लड़के की आंखों में अपने लिए इज्जत देखी। फाइनल ईयर की शुरुआत थी। अब तक दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं आ पा रहा था। एक शाम बारिश के बीच नीरव ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें बोलना पसंद है, लेकिन आज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम हो। काव्या चुप रही, एक पल को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं भी, लेकिन डरती थी कहीं दोस्ती टूट ना जाए। अब हर दिन खास हो गया था। सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज, कॉलेज की छुपी हुई मुलाकातें, कैमरे में कैद होती स्माइलेस और रात को फ़ोन पर घंटों की बातें। दोनों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, लव लेटर्स एंड लाइफ, जिसमें काव्या वीडियो बनाती और नीरव लिखता था। वो बन गए सबके फेवरेट कपल।
कॉलेज अब ख़त्म हुआ। कॉलेज से अब काव्या को दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र मिला, जबकि नीरव अहमदाबाद में एक समाचार चैनल से जुड़ गया। लॉन्ग डिस्टेंस ने दोनों के बीच दूरियां पैदा कीं। काव्या की ज़िंदगी अब कैमरे, पार्टियों और नेटवर्किंग में थी। नीरव अपने लेखन और स्टूडियो में बातें कम होने लगी, खामोशियाँ बढ़ने लगी। एक दिन झगड़ा हुआ और काव्या ने गुस्से में कह दिया, शायद हम साथ नहीं चल सकते, हम बहुत अलग हैं। नीरव ने जवाब नहीं दिया, बस कॉल काट दिया। 6 महीने बीत गए, न कॉल न मैसेज। काव्या बाहर से कामयाब थी, लेकिन अंदर खाली। एक दिन वो अपने पुराने यूट्यूब चैनल पर गई और देखा नीरव ने एक कविता पोस्ट की थी। शब्द नहीं बचे थे, फिर भी कह गया दिल कुछ। तुम्हारे बिना जीना सीखा, लेकिन जीने में जो बात थी वो तुम थी। काव्या रो पड़ी। वो बिना कुछ बताए अहमदाबाद पहुंची। नीरव उसी पुराने कैफ़े में बैठा था जहां उन्होंने पहली बार साथ चाय पी थी। काव्या चुपचाप सामने की कुर्सी पर बैठ गई। काव्या, नीरव दोनों मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा, बस हाथ थाम लिए। अब दोनों एक किताब लिख रहे हैं। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, जो उनके रिश्ते की कहानी है। वो अपने चैनल पर फिर एक्टिव हैं और शादी की कोई तारीख नहीं रखी, क्योंकि उनके लिए प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना, अपनाना और साथ रहना।